प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। राजनीति में एक शब्द है जो हर बार, बार बार और फिर एक बार इस्तेमाल होता है, हर मंच पर, हर चुनाव में इस्तेमाल होता है। शब्द आपने कई मर्तबा, कई मौकों पर, कई नेताओं के मुंह से सुना होगा और वो शब्द है परिवारवाद, जिसमें परदादा, दादा, फिर पिताजी, फिर बेटा और फिर बेटे का बेटा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद और सत्ता और ताकत की चाबी सिर्फ उस एक परिवार के हाथ में, उसके बेटे बेटे, फिर बेटियां भी, और फिर ये फैमिली ट्री फलता फूलता जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शब्द पर, यानी कि परिवारवाद पर, वंशवाद पर, परिवारवादी पार्टियों पर हर मौके पर बड़े आक्रामक रहे। लोकसभा चुनाव में, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, इस देश का सबसे बड़ा चुनाव और उसके सबसे बड़े मुद्दों में शुमार था परिवारवाद। कई मंचों से क्या, बल्कि लगातार हर मंच से प्रधानमंत्री ने निशाना साधा लोकसभा चुनाव में। और बयान है लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री का। 15 अगस्त 2023, पिछले बरस की बात है, जब लोकसभा का चुनाव का आगाज हो रहा था। हमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की 3 बुराइयों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है वंशवाद और परिवारवाद। और उसके बाद एक और निशाना साधा उन्होंने। 27 जून 2023 को भोपाल में थे। ये वही रैली थी जिसमें एनसीपी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी प्रधानमंत्री ने लगाया था, 70,000 करोड़ की। इसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बेटे बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें। और फिर जयपुर में 19 मई 2022 का एक और बयान है उनका कि राजनीति में वंशवाद की परंपरा सबसे घातक है और बीजेपी इसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बयान यह दिया था 14 मार्च 2022 को। जयपुर में थे प्रधानमंत्री और उन्होंने अपने सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, उनको यह कहा कि आपके बच्चों की टिकट मेरी वजह से कटे, क्योंकि एक परिवार और एक टिकट, वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो जैसे मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इसके अलावा जितनी भी कांग्रेस, सब पर बड़े हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जब 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तकरीबन सिर पर है चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस देश के 2 चुनावी राज्यों में पहुंचे, हरियाणा पहुंचे और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहुंचे। जम्मू कश्मीर में पहली चुनावी रैली, पहली चुनावी हुंकार और पहला प्रहार, पहला हमला परिवारवाद पर। और बड़ी सख्त टिप्पणी प्रधानमंत्री ने आज की खानदान को लेकर। 3 खानदान, एक पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का, और तीसरा खानदान कांग्रेस का। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीनों खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है और ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। एक बड़ा आरोप और लगाया, जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने यहां अलगाववाद यानी कि सेपरेटिज्म और आतंकवाद यानी कि टेररिज्म के लिए जमीन तैयार की और इसका फायदा उठाया देश के दुश्मनों ने। यानी कि 3 खानदान सेपरेटिज्म के लिए और टेररिज्म के लिए भी जम्मू कश्मीर में जिम्मेदार है। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हरियाणा। ये शायद हरियाणा की ही तस्वीर है। अब हरियाणा में बहुत बड़े तौर पर तो नहीं, बड़े आक्रामक तौर पर तो नहीं, लेकिन हां बड़ी छोटी सी चुटकी जरूर ले ली कांग्रेस पर कि एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस ने हरियाणा में। और अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना था हुड्डा परिवार पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि ज्यादा टिकट मिल गए हुड्डा खेमे से। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के खेमों को कम टिकटें दी गई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ आक्रामक थे प्रधानमंत्री, तब एक बड़ा दिलचस्प बयान उनका लोकसभा के पटल से भी आया, संसद के पटल से आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि भाई राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिल जाता है, वो परिवारवादी हैं कि नहीं है, और बहुत सारे नाम ऐसे गिनाए गए। तब प्रधानमंत्री ने एक परिभाषा भी दी परिवारवाद की कि एक परिवार से 2 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं, ये बुरा नहीं है।
हम इसे परिवारवाद नहीं मानते। अगर अपने बलबूते और जन समर्थन से प्रगति करने वाले परिवार आगे बढ़ते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं कि जो पार्टी परिवार से चलती, जिस पार्टी के सारे फैसले परिवार करता है, वो परिवारवाद है। और बाकायदा संसद के पटल पर कहा कि न राजनाथ सिंह परिवारवादी है, न अमित शाह परिवारवादी। अब ऐसे में आज फिर चुनावी बिगुल बजाते हुए फिर परिवारवाद नुमाया हुआ। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, एकदम मुफीद कह रहे हैं, एकदम जायज कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर 1938 से शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला और उसके बाद जहीर अब्दुल्ला अगर ये कहते हो कि उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, कितने साल हो गए 1938 से आज तक? 1938 से 2024। 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था शेख अब्दुल्ला ने। तो है पारिवारिक पार्टी। परिवार के सारे फैसले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लेते हैं। कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये फारूक और उमर तय करेंगे, कोई प्रवक्ता थोड़ी तय करेगा। और ठीक यही हिसाब किताब पीडीपी का भी है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर महबूबा मुफ्ती, और फिर महबूबा मुफ्ती के बाद उनकी अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का भी यही हाल है कि 24 बरस तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ अध्यक्ष के पद के लिए। 24 साल सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए और बाकायदा चुनाव से चुने गए। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं एकदम मुफीद और एकदम जायज, एकदम वजह बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये परिवारवाद खतरा है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मौके बड़े सीमित है। भाई 2 जगह से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, गांदरबल से लड़ रहे हैं और एक और जगह से लड़ रहे हैं। ये किसी और के पास थोड़ी होगा ये इजी ग्राउंड। इल्तिजा मुफ्ती को टिकट मिल गई, मांगनी थोड़ी पड़ी किसी से। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए जहर है, खतरा है, घातक है, विषबेल है, तो फिर। और एक और बयान था प्रधानमंत्री का जो मैंने कहा था कि भाई बीजेपी के सांसदों के बच्चों को टिकट मेरी वजह से नहीं मिले। उनका वीटो था, नहीं मिलनी चाहिए सांसदों के बच्चों को टिकट। लेकिन क्या ये बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है क्या कि उतना ही परिवारवाद अगर बीजेपी में दिखने लगे तो वो भी उतना ही बड़ा सवाल है। अब हरियाणा के जो टिकट बचे, जहां प्रधानमंत्री आज थे, वहां पहले यूपी से अगर शुरुआत करूं लोकसभा चुनाव से, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सिटिंग एमपी थे, बेटे को टिकट मिल गई। अभी आरती राव को टिकट मिली अटेली से, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। राज्यसभा के सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी माताजी को शक्ति रानी शर्मा को टिकट मिल गई। किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल गई। और ये फहरिस्त पढ़ूंगी तो अभी शायद 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में। और अलावा इसके जो इस सरकार की सबसे पावरफुल बॉडी है कैबिनेट, वहां भी गजब का परिवारवाद है। सबसे पहला नाम एचडी कुमारस्वामी, जिनकी पार्टी है जेडीएस साउथ में, दक्षिण भारत में। एचडी कुमारस्वामी बेटे हैं एचडी देवगौड़ा के, फिर कुमारस्वामी है, फिर प्रज्वल रेवन्ना है, एक कंप्लीट फैमिली ट्री। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद चौधरी अजीत और उसके बाद जयंत चौधरी, कंप्लीटली पारिवारिक पार्टी। और ये भी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। बिहार से ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर खाटी परिवारवादी पार्टी है, निषाद पार्टी खाटी परिवारवादी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी खाटी परिवारवादी पार्टी है। बिहार में मैंने जिक्र किया जीतन राम मांझी, कौन चलाता है उनकी पार्टी? जीतन राम मांझी चलाते हैं। किसी और को दखल है जीतन राम मांझी की पार्टी में? एमएलए बने तो संतोष सुमन बने, मंत्री बने संतोष सुमन बने। और इसमें एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये तो हैं ही, जीतन राम मांझी तो हैं ही। लेकिन एक लंबी फहरिस्त पीयूष गोयल, कीर्तिवर्धन सिंह, जितन प्रसाद, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा, राव इंद्रजीत सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू और राजनाथ सिंह, जिनके बेटे भी अभी
टिकट पाकर विधायक भी हैं, सत्ता भी चला रहे हैं, तो वाकई इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विषबेल है वंशवाद। और है भाई, सामान्य जो बच्चा है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, किससे टिकट मांगेगा? आसान नहीं। अभी हरियाणा में हमने देखा कि टिकटों पर कितनी जबरदस्त मारामारी हुई। प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कट जाए, केंद्रीय मंत्री का टिकट कट जाए, पूर्व मंत्री का कविता जैन का टिकट कट जाए, तो ये टिकट कितनी बड़ी चीज है। और इसमें वंशवाद हावी अगर दिखे तो क्या ये बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल बनता है। उमर अब्दुल्ला ने भी हालांकि पलटवार की आज, तो दो बयान जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री ने खानदान के नाम पर वंशवाद को कोसा और उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के नाम पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर जवाब क्या दिया। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। मोदी की हुंकार में फिर परिवारवाद, जनता के फैसले पर क्यों विवाद और सियासी खानदान। बड़ा सवाल आपको अजीब लगेगा कि अभिशाप भी हो सकता है क्या, वरदान भी हो सकता है क्या? तो सियासी खानदान अभिशाप या वरदान,